नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लास होगा। और तुगलक वंश आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखिएगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहला शासक है। तो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका परिचय देखते हैं। तो तुगलक वंश का संस्थापक, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक नियुक्त। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक नियुक्त। उपाधि है इसकी गाजी मलिक। उपाधि है क्या इसकी? गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक की। देखते हैं इसकी माता कौन थी? हिंदू जाट थी। पिता कौन थे? कौरौना तुर्क थे। पिता कौरौना तुर्क थे। बलबन का दास दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त अलाउद्दीन खिलजी के समय। दीपालपुर का क्या हुआ था? राज्यपाल नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सैन्यकार। मंगोल आक्रमण से रक्षा। आगे देखते हैं मलिक उल गाजी की उपाधि। खुसरो शाह से दिल्ली छीना। खुसरो शाह से क्या किया? दिल्ली छीना। 1320 ईस्वी में सुल्तान बना और अन्य नाम गाजी बेग मिलता है। गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक मिलता है। किसका? तो गयासुद्दीन तुगलक का। आगे बढ़ते हैं इधर, राजस्व प्रशासन। लगान देखिएगा, उपज का 1/5, उपज का 1/5 या 5 से 1/3 भाग। अकाल के समय भूमि कर माफ। अकाल के समय क्या करता था? भूमि कर को माफ कर देता था। नेक्स्ट देखते हैं राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों के हिस्से की जगह कर मुक्त जागीरें प्रदत्त। नेक्स्ट है नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन। पढ़ते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक दीवान अमीर कोही की स्थापना कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किया था। और दीवान अमीर कोही क्या थी? तो कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग था। मुख्य कार्य क्या होता था? तो कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देता था। आधिकारिक भूमि और कृषि कार्यों के अधीन लाना। कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता, आधिकारिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाना। नेक्स्ट देखते हैं राजधानी परिवर्तन। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो दिल्ली से अपने राजधानी दौलताबाद ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक इब्न बतूता का कथन देखिएगा। इब्न बतूता है दोस्तों मोरक्को का निवासी। इसका पुस्तक का क्या नाम है? तो किताबुल रहला। ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में। तो देखिएगा, इब्न बतूता का कथन, राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य दिल्ली के निवासियों को दंड देना था। नेक्स्ट देखते हैं के निजामी के अनुसार देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। आगे बढ़ते हैं, हिंदुओं के त्योहारों होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया। बर्नी इसका क्या था? कटु आलोचक था। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से क्या हो गई थी? मुक्ति मिल गई थी। यह कथन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखेंगे, सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी इसका अर्थ होता है सुल्तान ईश्वर की छाया और ईश्वर सुल्तान का समर्थक। इसने स्वर्ण सिक्का जारी किया था दिनार इब्न बतूता के अनुसार।
बरनी देखिएगा, बरनी के अनुसार पाँच मुख्य योजनाएं दोआब में कर वृद्धि, दौलताबाद देवगिरी राजधानी घोषित, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, खुरासान पर आक्रमण और कराची अभियान। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंतिम शासक कौन है, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद से भी शासक हैं लेकिन फिरोज शाह तुगलक ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा फिरोज शाह तुगलक आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इस फॉर्मेट में बना है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे नीचे ऊपर जैसे भी होगा, जैसे भी इसका क्रम है उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा रोजगार विभाग। रोजगार विभाग नियुक्ति के लिए रोजगार दफ्तर, नियुक्ति के लिए रोजगार दफ्तर गुण एवं योग्यता की पूरी जांच, गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल, अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्रयास। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो लोगों को रोजगार दिलवाया, ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखते हैं, अनुवाद विभाग का भी इसने स्थापना किया था, संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया, संस्कृत ग्रंथों को फारसी में क्या किया था, अनुवाद करवाया था। इधर से शुरू करते हैं, देखिएगा दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा क्या था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, तो दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल था, खैराती अस्पताल की स्थापना करवाया था, कुशल हकीमों की उपलब्धता करवाया, कुशल हकीमों की उपलब्धता करवाया। नेक्स्ट है लोक निर्माण विभाग शोहरत एयाम, लोक निर्माण विभाग शोहरत एयाम, लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण, लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण स्थापित। प्रमुख नगर क्या था, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। मुख्य वास्तुकार कौन था, मलिक गाजी साना, मलिक गाजी साना। जितना क्वेश्चन है सब पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे बंगाल अभियान। बंगाल अभियान, प्रथम अभियान के समय शासक कौन था, हाजी इलियास, हाजी इलियास। पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद, पंडुआ का नया नाम क्या रखा, फिरोजाबाद। इकदला का नया नाम क्या रखा, आज़ादपुर, इकदला का नया नाम क्या रखा, आज़ादपुर। इसने क्या किया था दोस्तों, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के वो कौन सा शासक है या कौन सा सुल्तान है जिसने 5 सबसे बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक। इधर देखते हैं दीवान खैरात, दीवान खैरात। देखिए गरीब मुस्लिम अनाथ एवं विधवा स्त्रियों को आर्थिक सहायता देने के लिए दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था, राज्य के खर्च पर हज करने की व्यवस्था। देखते हैं दीवान ए बंदगान, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यह, दीवान ए बंदगान। देखिएगा दासों से जुड़े मुद्दे हेतु एक पृथक विभाग की स्थापना किया था। इसका प्रमुख कौन था, वकील ए दर इसका प्रमुख होता था। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाया। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बाग, अशोक के बाग लगवाया था। अशोक के दो स्तंभों मेरठ एवं टोपरा वर्तमान में हरियाणा का यमुनानगर जिला से दिल्ली लेकर आया था। आगे देखते हैं हक ए सर्व क्या था, एक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। और सिंचाई कर क्या था, हक ए सर्व था। आगे बढ़ेंगे शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर अधिरोपित, शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर अधिरोपित। नेक्स्ट है दोस्तों फिरोज शाह द्वारा आरोपित एकमात्र गैर इस्लामी कर था, फिरोज शाह द्वारा आरोपित एकमात्र गैर इस्लामी कर था। आगे बढ़ते हैं फुतुहात फिरोज शाही किसकी रचना है, तो फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, नोट लगाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह, इस तरह से लिखा हुआ है नासिरुद्दीन महमूद शाह, तुगलक वंश का अंतिम शासक। ख्वाजा जहां जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ख्वाजा जहां द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। पंजाब का सूबेदार खिजर खां का स्वतंत्रता। देखते हैं नुसरत शाह की चुनौती, तैमूर का भारत पर आक्रमण, जहांपना की सल्तनत दिल्ली से पालन तक। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है मृत्यु के समय क्या हुआ था, तुगलक वंश का अंत हुआ था, इसके मृत्यु के समय तुगलक वंश का अंत हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा और नोट लगाइएगा और याद भी करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचे हुए हैं। देखेंगे 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप
तुगलक वंश का मृतप्राय हो जाना। 1413 ईस्वी में क्या हुआ था, सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन। नेक्स्ट देखिएगा खिज्र खां। खिज्र खां कौन है, तो दिल्ली के शासक दौलत खां पर विजय तैमूर द्वारा क्या हुआ था, सूबेदार नियुक्त हुआ था। कौन, तो खिज्र खां। 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, सैयद वंश का संस्थापक बना। तो यही रहा आपका मोटा मोटी टॉपिक, दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। तो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है तुगलक वंश, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके विभाग के विषय में। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।